राहुल गांधी ने शुक्रवार को देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं, रोजगार, सरकारी नौकरियों, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था पेपर लीक के कारण संकट में है और अब तक 7.5 करोड़ छात्र इससे प्रभावित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य, उनकी समस्याओं और उनके संघर्ष पर चर्चा का मंच है। उन्होंने कहा कि भारत में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा हमारे बच्चों और युवाओं का भविष्य है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सिर्फ 1% लोग पैसे और पहुंच के दम पर पेपर लीक कराते हैं, जबकि 99% ईमानदार और गरीब छात्रों का भविष्य इससे प्रभावित होता है। उन्होंने दावा किया कि आज देश में पेपर लीक इस स्तर पर पहुंच गया है कि अलग अलग परीक्षाओं के लिए मेनू कार्ड तक उपलब्ध हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 4 तरह के अन्याय हो रहे हैं। पहला है शिक्षा की लागत, दूसरा अन्याय 5 में से 4 दरवाजे बंद हैं, तीसरा अन्याय 150 छात्रों में से केवल एक लड़का या लड़की ही सफल हो पाता है और आखिरी और सबसे गंदा अन्याय है पेपर लीक। आज हमारी चर्चा पेपर लीक पर है। पेपर लीक कैसे होते हैं, कौन करता है और इसके संभावित समाधान क्या हो सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। कुछ 4 तरीके के आपके सामने अन्याय हो गए, 4 अन्याय हो गए। पहला अन्याय, शिक्षा की कॉस्ट 9 लाख रुपए। दूसरा अन्याय, 5 दरवाजों में से 4 दरवाजे बंद। तीसरा अन्याय, 150 बच्चों में से सिर्फ एक लड़का या लड़की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और फाइनल और सबसे गंदा अन्याय, पेपर लीक का अन्याय, ये सच कि एक रास्ता नहीं है, 2 रास्ते हैं। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो इस सवाल पर है, पेपर लीक पर है। पेपर लीक कैसे होता है, कौन करता है और प्रपोज सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। अब मैं आप में से 2-3 लोगों से बात करना चाहता हूं। वहीं राहुल गांधी के बयान पर भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा कि राजस्थान में जब अशोक गहलोत की सरकार थी तब 20 बार पेपर लीक हुए। उस समय वे एक शब्द नहीं बोले। हमारी सरकार में पेपर लीक हुआ तो संशोधन भी हुए और आगे ऐसा न हो उसके लिए जरूरी कदम भी उठाए, लेकिन वे जानबूझकर बच्चों पर राजनीति कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता आरपी सिंह ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, वह समय भूल गए जब अशोक गहलोत के जब उनकी सरकार थी राजस्थान में 20 बार पेपर लीक हुए, एक अक्षर नहीं बोले। पेपर लीक हुए परंतु उसका संशोधन भी हुआ और सरकार ने उस पर एक्शन भी लिया और अब आगे के लिए ना हो उसकी चिंता भी करी। परंतु वह जानकर एक मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, वो जानकर बच्चों से राजनीति कर रहे हैं। फैक्ट ये है कि सरकार का जो ड्यू एक्शन था, सरकार ने वो ड्यू एक्शन लिया और जो कलेक्टिव मेजर वह भी किए। वह शायद जब रेट कार्ड निकालते हैं तो शायद वह अपने समय की बात करें जब कैप्शन फ़ी ली जाती थी। हमारी सरकार ने आकर वो सिस्टम बंद किया, सेंट्रलाइज कर दिया, सबका सब एग्ज़ाम सेंट्रलाइज कर दिए। उसके चलते अब कैप्शन फीस नहीं है। नहीं तो बच्चे को एग्ज़ाम में जितने मर्जी नंबर आए वो मैनेजरियल कोटे से, जो उनके जो कोटा रहता था जो ओनर्स का, उस कोटे से वह दाखिला लेते थे और बड़ी बड़ी फीस देते थे या बड़ा बड़ा मुआवजा देते थे। तो इसके चलते हुए वह उसको बता रहे हैं, ना कि अब तो सबके लिए बराबर का मौका है। हालांकि राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि देश में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी दोषी को सख्त सजा नहीं मिली है। उन्होंने दावा किया कि 152 पेपर लीक की घटनाओं में से 7.5 करोड़ अभ्यर्थी प्रभावित हुए, लेकिन किसी को दोषी ठहराकर दंडित नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए और विश्वविद्यालयों जैसी संस्थाओं को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। उनके अनुसार शैक्षणिक संस्थानों को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए और उन पर किसी राजनीतिक संगठन का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में युवाओं के लिए रोजगार के 4 प्रमुख रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र कमजोर होने, उद्यमिता के लिए बैंक लोन मिलने में कठिनाई, आईटी क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव और सार्वजनिक क्षेत्र में निजीकरण बढ़ने के कारण सरकारी नौकरी युवाओं के लिए सबसे बड़ा विकल्प बचा है। उन्होंने दावा किया कि करीब 9 करोड़ युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से केवल करीब 6 लाख को ही नौकरी मिल पाती है। वीडियो डेस्क, amarujala.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।